अभी अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जितना भी आपका पीएचपी का कोड होता है ये आपके सर्वर पे रन होता है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल इस पेज को लें और इस पेज का अगर हम कोड देखें तो इस सिंटैक्स के अलावा जो बाकी कोड है ये आपके ब्राउज़र के अंदर रन होता है, ठीक है। लेकिन जो भी कोड आपका पीएचपी के टैग्स के अंदर एनक्लोज्ड होता है ये सारा सर्वर पे रन होता है। मीन्स कि जब आप अपने ब्राउज़र से किसी पेज को लोड करते हैं तो इस पेज के लोड की जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को तो वहाँ पे सर्वर पे आपका जो पीएचपी का कोड है वो रन होता है। उसकी जो आउटपुट है वो आपके सर्वर से कंपाइल होती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो सर्वर आपको बैक सेंड करता है और फिर ब्राउज़र के अंदर आपको वो पीएचपी का जो रिजल्ट है वो वहाँ पे शो हो जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस होता है। तो अभी हम दोबारा अगर ट्यूटोरियल की तरफ आएँ तो इस कोर्स का जो इस वीडियो सीरीज का जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये तीन लैंग्वेजेस जो हैं ये फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। फ्रंट एंड का मतलब ये है कि जो भी आपको पेज ब्राउज़र के अंदर शो हो रहा होता है उसका जो विजिबल पार्ट होता है, जो जिस तरह से आपको कंटेंट प्रेजेंट हो रहा होता है वो उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। और फ्रंट एंड जो है ये तीन लैंग्वेजेस से मिलके डिज़ाइन किया जाता है। तो इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। अगर आप HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेपरेट कोर्सेज हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उनको देख के तो ये कोर्सेज जो हैं ये आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज PHP। PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor। प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है कि जब आप ब्राउज़र के अंदर किसी PHP फाइल को लोड करते हैं तो वो फाइल आपको एज इट इज़ शो नहीं होती, बल्कि उसका जो PHP वाला कोड होता है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, वो सर्वर पे कंपाइल होता है और उसका जो रिजल्ट है वो प्री प्रोसेस होके आपको ब्राउज़र के अंदर शो होता है। PHP is a widely used open source scripting language। ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है कि PHP का जो कोड है इसको आप ये ओपन सोर्स है, मींस कि आपको फ्रीली अवेलेबल है और आप इसको किसी भी होस्ट के ऊपर या किसी भी सर्वर के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। PHP स्क्रिप्ट्स और एग्जीक्यूटेड ऑन दिस सर्वर। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना भी PHP का कोड होता है वो आपके ब्राउजर के अंदर रन नहीं होता बल्कि वो सर्वर के ऊपर रन होता है और सर्वर से वो कंपाइल होकर उसका जो रिजल्ट है वो आपको ब्राउजर के अंदर प्रेजेंट कर दिया जाता है। PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये ओपन सोर्स है, इसको आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन PHP के हवाले से यहाँ पे मेंशन्ड है। PHP इज़ एन अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। और ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि जो आपका वर्डप्रेस CMS है जो आपने काफ़ी सुना होगा, ये इसके कोर पे और इसके बैक एंड पे PHP लैंग्वेज ही यूज़ होती है। तो वर्डप्रेस जैसे पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बैक एंड पे PHP यूज़ होती है। और इसके अलावा जो फेसबुक का जो फर्स्ट वर्जन था वो भी PHP के अंदर डेवलप था। तो ये इतनी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PHP जो है ये कितनी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इट इज़ ऑल्सो ईजी इनफ टू बी अ बिगिनर्स फर्स्ट सर्वर साइड लैंग्वेज। और ये ईजी भी है, इसको आप ये ऐसी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं। व्हाट इज़ ए PHP फाइल? PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript and PHP code। तो जो HTML फाइल है उसके अंदर सिर्फ आप HTML का कोड लिखते हैं। जो CSS की फाइल है .css वाली उसके अंदर आप सिर्फ CSS का कोड लिखते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है उसके अंदर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। लेकिन जो PHP फाइल होती है उसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हैं, उसके अंदर आप CSS भी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं और PHP का कोड भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as plain text, plain HTML। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कि जितना भी आपका PHP का कोड है ये सर्वर पे रन होता है
और वहाँ से वो कंपाइल होकर उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले करवा दिया जाता है। फिर तीसरी लाइन है कि PHP फाइल हैव एक्सटेंशन .php, जितनी भी PHP की फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन जो है वो .php होती है। What can PHP do? PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। डायनामिक जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऐसा कंटेंट जो यूज़र टू यूज़र वेरी करे, या ऐसा ऐसा पेज जिसका कंटेंट चेंज होता रहे। वो यूज़र टू यूज़र हो सकता है, वो कंट्री बेस्ड चेंज हो सकता है, वो लोकेशन बेस्ड हो सकता है। किसी भी हवाले से अगर पेज का कंटेंट चेंज हो रहा हो तो उसको हम डायनामिक पेज कहते हैं। और डायनामिक पेज या डायनामिक वेबसाइट्स बनाने के लिए हम PHP यूज़ करते हैं। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। तो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप सर्वर के ऊपर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर कोई डेटा ऐड कर सकते हैं, उन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा। तो PHP के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जो आप HTML के थ्रू फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म का डेटा सबमिट करते हैं तो उस डेटा को आप PHP के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन आप उस डेटा को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा सकते हैं या आप उसको यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। कुकीज़ जो हैं ये ब्राउज़र के अंदर यूजुअली शो होती हैं या डिस्प्ले होती हैं या सेव होती हैं, तो इन कुकीज़ को भी आप PHP के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि PHP के थ्रू आप जो आपके सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस होता है उसके अंदर आप डेटा को ऐड कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस। तो PHP के थ्रू आप यूज़र्स को एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि कोई पेज जो है ये किसी पर्टिकुलर यूज़र को शो होना चाहिए, किसी दूसरे यूज़र को शो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो यूज़र बेस्ड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप PHP के थ्रू अलाउ कर सकते हैं। PHP कैन एनक्रिप्ट डेटा। तो PHP के थ्रू आप डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो या आपकी फाइल्स के अंदर स्टोर हो। तो ये कुछ PHP के इम्पोर्टेंट फीचर्स थे। विद PHP यू आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML. You can output images, PDF files, and even Flash movies. You can also output any text such as XHTML and XML. तो ये कुछ PHP के फीचर्स थे। तो अगर हम इनको रिव्यू करें तो PHP एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप सर्वर पे जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होती हैं आप उनको मैनेज कर सकते हैं। आप PHP के थ्रू अपने फॉर्म का डेटा सबमिट कर सकते हैं और PHP के थ्रू आप कुकीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप डायनामिकली यूज़र बेस्ड फीचर्स डायनामिकली आप वेबसाइट पे शो कर सकते हैं और इसके अलावा आप PHP के थ्रू डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं।